Now we'll see this chemical properties of ether here. And in this, the question which we have is action of cold HI, hot HI, and dilute sulfuric acid on methoxyethane. For this, now we'll see how to write the reaction. So very first, with cold HI, so structure of methoxyethane is CS3OC2H5. First we'll write this plus HI, which is cold. Same way I'll write for next two more. That is the structure of methoxyethane, which you see here is this plus HI, which is hot, and as it is given, dilute sulfuric acid, and we have to write condition here under pressure and heat. But whenever there is dilute sulfuric acid, the meaning is that we have to react here with water. So at present what I did, the question which was given, same that all I wrote in chemistry language. Same material I wrote here. अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट कैसे लिखे. तो जैसा कि आप जानते हो, हम लोग कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करते ही हैं. सी एक्चुअल मैकेनिज्म आई विल डू आफ्टर दिस slide, after this video, we can say next we'll have mechanism, like how these all products are formed. But before going to mechanism, जरा अलग तरीके से जो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो आज फिर चलो कुछ अलग करते हैं. अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोल्ड कंडीशन है. जैसा कि आप जानते हो, अगर कोई ऐसे जगह पे है जहां पे टेम्परेचर निगेटिव में है, बहुत ठंडी है, टू सर्वाइव, टू कीप बॉडी वार्म, अल्कोहल कंज्यूम करना जरूरी होगा. वो बॉडी को वार्म रखेगा. तो या फिर जैसे कि आप सुनते हैं कफ एंड कोल्ड. अब कफ एंड कोल्ड हो गया. और जैसा कि अभी राइट नाउ अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा अभी चल रहा है कोरोना जो फैला हुआ है, अगर आप देखें तो बात होती है सैनिटाइज करो, सैनिटाइजर. तो सैनिटाइजर में क्या मिला हुआ है? अल्कोहल है. और ये आपका कोरोना किससे संबंध रखता है? सर्दी जुकाम जैसा है, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड. तो यहाँ पे अल्कोहल की बात जरूर आएगी. जहां कोल्ड आएगा तो अल्कोहल के चांसेस नजर आएंगे. तो ठीक है, तो अल्कोहल, अब यहाँ दो ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है. अब ये अल्कोहल किसको दिया जाएगा? तो ऑब्वियसली हर किसी को, कोई भी आपको आंसर देगा कि भाई ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये तो बड़े वाले को ही मिलना चाहिए. तो बड़े वाले ग्रुप को अल्कोहल मिल गया. आप हमेशा से याद रखिए, जो भी आपका ईथर में जो बड़ा ग्रुप होगा ना, दैट विल गेट अल्कोहल ग्रुप. अगर आप सर्च करें लेफ्ट एंड राइट में, नाउ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या बचा हुआ है? तो जो बच गया है वो छोटा वाला ग्रुप है, और छोटे वाले ग्रुप को मिल गया आई. अगर हम लोग यहाँ पे अगर मराठी में बात करें, तो मराठी में जो आई है वो माँ है, वही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिला देते हैं कि आई, जो कि आई है, जो छोटे बच्चे को मिल गई है, तो छोटे बच्चे को मिल गई आई, और यहाँ पे बड़े वाले को मिल गया अल्कोहल. सो दिस वे, इस तरह से हम लोग रिएक्शन को याद रखने के लिए, मतलब जल्दी से आप आंसर कर पाएंगे, और कुछ अलग हटके करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे. सो यहाँ सिंपल क्या हो गया कि अगर कभी भी whenever you will see this reaction of ether with cold HI, तो याद रखना कि कोल्ड कंडीशन आ गया मींस अल्कोहल तो बनेगा ही, और जो आपका अल्कोहल है वो ग्रुप बड़े वाले फंक्शनल, सॉरी, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, और छोटे वाले को मिलेगा हैलोजन ग्रुप. ठीक है. अब नेक्स्ट अगले वाले में चले जाते हैं. अगला कंडीशन देखिए, हॉट है. अब गर्मी का समय है, हॉट मतलब गर्म लग रहा है, गर्मी है.
तो गर्मी के समय अब क्या पीना पसंद करेंगे? उस समय तो वाटर ही ढूंढेंगे, हर किसी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप कभी देखिए गर्मी के समय में आप ट्रेवल करें, कहीं जाए तो प्यास बहुत लगेगी, तो पानी देखिए बन गया। और वाटर बना कैसे? तो वाटर बनने के लिए वी रिक्वायर 2 हाइड्रोजन। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ H2O, तो आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू राइट हियर 2। अगर मैंने 2 लिख दिया तो आपके जरा आयोडीन देखिए कितने नजर आ रहे हैं। नाउ हियर वी हैव 2 आयोडीन, मींस आयोडीन गोज टू स्मॉलर वन, और आपके बल्कियर को भी आई जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट विच यू विल गेट, वो आपको मिलने वाला है CH3I मिलेगा, और प्लस C2H5I मिल जाएगा। मतलब यहां पानी की है बात, तो आई है दोनों के साथ, है ना, दोनों के साथ आई है ना। ओके, अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ अगर बढ़ते जाएं, तो आप आगे देख रहे हैं, अगर मैं इसकी ये जो अंडर प्रेशर है, अगर मैं बोलूं कि यूपी है, तो बिहार में क्या है? बिहार में अल्कोहल बंद है, तो लोग क्या करते हैं, यूपी चले जाते हैं, वहां से खरीद लेते हैं, वहां पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, मीन्स यूपी में क्यों मिल रहा है? भाई यूपी में तो ऐसा है, अब जैसे वाटर आप देख रहे हैं, जरा कट करें, यहाँ पे H आ गया, यहाँ OH आ गया, जरा आप दोनों प्रोडक्ट देखो, नंबर 1 नंबर 2, व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है यूपी में, छोटा हो या बड़ा, दोनों को मिल गया है अल्कोहल। ये देख लीजिए, आपका अल्कोहल, छोटे को भी अल्कोहल मिल गया, बड़े वाले को भी अल्कोहल मिल गया। सो इस तरह से ये रिएक्शन हमने कर दिया यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखा दूं, तो आप ज्यादा और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। फॉर्मूला ऐसा है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सपोज इफ आई हैव C2H5OCH3, जैसा कि आप जानते हैं मैं कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ फॉर्मूला करते रहता हूं। सो हमने ये फॉर्मूला बना रखा है कि इफ आई हैव कोल्ड HI, और अगर मेरे पास है हॉट HI, and this dilute sulfuric acid, so what happens here is, now we'll see, means यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि आपका जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है, that gets alcohol and smaller one gets I, means you will get C2H5OH plus CH3I। हॉट में क्या होगा, बड़े वाले को भी आई मिलता है, छोटे को भी आई मिल जाता है, और प्लस वाटर भी बन जाता है। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले में जाएं तो क्या हो जाता है, बड़ा या छोटा दोनों के पास होता है अल्कोहल ग्रुप। ये हमारा समरी हमने ढूंढ के निकाला यहाँ से, रिएक्शन से ये पता चला। आप देख रहे हैं कोल्ड HI होने पे क्या दिख रहा है, बड़े वाले को अल्कोहल मिल रहा है, छोटे को आई मिल रहा है। हॉट में क्या हो रहा है, हॉट में दोनों को भी आई मिल रहा है, और प्लस वाटर भी बनेगा। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो रहा है, दोनों भी ग्रुप को क्या मिल रहा है, OH ग्रुप मिल रहा है। सो ये आपका रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप इसका मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि ऐसा क्यों हुआ कि कोल्ड में अल्कोहल बन रहा है और बड़े वाले को ही अल्कोहल क्यों दे रहे हैं, अगर वो मैकेनिज्म समझना है, सो नाउ विल सी हियर द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस। तो ऐसा है, जो आपका ईथर है CH3OC2H5, this I will write it here like ROR dash, और प्लस जो आपका यहाँ पे HI है, that I will write here HX। ठीक है, अब हम जरा समझते हैं मैकेनिज्म। ओके, अब इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लोन पेयर भी शो कर दें कि ऑक्सीजन पे होते हैं 2 lone pair. Now what happens here is, as you know, halogen is electronegative, halogen pulls electron, hydrogen becomes deficient, so this oxygen gives. Now what will happen, this is the very first step we are doing here. तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो होगा ROR डैश, और हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, और आपको यहां मिलेगा आपका हालाइड। नाउ आई पुट द चार्जेस देयर, जैसे कि मैं ये दिखा दूं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, बट नाउ वी हैव 1 लोन पेयर, तो प्लस चार्ज आ गया, यहां आ गया निगेटिव, मींस आपका ऑक्सीजन अब डेफिशिएंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसके पास। और मैंने आपको पहले भी मैकेनिज्म में बताया है,
जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, सो वो इलेक्ट्रॉन वापस चाहता है, सो फ्रॉम वेयर, कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा? किसको इलेक्ट्रॉन मिलना है? ऑक्सीजन। क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिए? बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। पहले वो रिच था, बट अब देखिए डेफिशिएंट हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा वो? अभी उसने हाइड्रोजन को दिया था, अब दो चांसेस है, आर और आर डैश। तो आर डैश बल्कियर ग्रुप है, और तो इसलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्काइल ग्रुप आर. Now R becomes deficient now. So this, your halide, which is having negative charge, having a pair of electron, gives electron to alkyl group. So what you will get now is, you will get Rx plus R dash OH, means oxygen having two lone pair here, means the bulkier group R dash gets OH, alcohol forms here, and the smaller alkyl group forms alkyl halide. This mechanism is for HI, normal condition, means it's not hot condition. That's why generally we say cold condition. So this was for cold. In cold, what we got here? यहाँ हमें मिला alcohol and this alkyl halide. पर ये hot condition में क्या हो जाता है फिर? When we go for hot HI, hot condition now, hot HI में क्या हो जाएगा? See, under this hot condition, the thing is, जो आपका अल्कोहल फॉर्म हुआ है ना, सेम अल्कोहल, see, you have alcohol and alkyl halide. This alcohol further, it reacts with more of hydrogen halide, and now we'll see then what happens here. So as you know, oxygen is having two lone pair, and as halogen pulls electron, hydrogen becomes deficient, oxygen gives, same way just now we did. So the product which you will get is R dash O H and H here, and we can show here this one lone pair positive charge, and we get this halide having negative charge. Okay, again here two step now we'll do. So halide, which is having negative charge, now I'll show this, we can say protonated alcohol this is. So for protonated alcohol, there is oxygen which needs electron, it is deficient. So this oxygen pulls electron. अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से पुल करेगा? So now this time, as it is better formation of water molecule, यहाँ water molecule बनने के पूरे chances दिखाई दे रहे हैं. So it pulls from R dash, and R dash becomes electron deficient. So halogen, this your halide ion, gives electron, and what we get is, we get R dash X plus water. So finally what is formed is alkyl halide. So overall what we can write, I'll show you what happened here, means ether like ROR dash, when reacts with HX under normal condition, means no heating. If there is no heating, then what happens is, bulkier group forms alcohol and a smaller one forms alkyl halide. But now if I will heat this, अगर यही रिएक्शन को अगर हम हीट करें, तो आपका जो अल्कोहल है, this alcohol reacts with more of HX, and then what it gives? It gives, say, R dash
X plus water. Under normal condition, if only HX is there, it is very much clear here. You get alcohol and alkyl halide. But under hot condition, if you'll heat, means I can say here, if ether is heated with, or we can say, yeah, heated, it's okay. With HX, after heating, actually what happens? After heating, the alcohol which is formed, it further reacts with HX and gives alkyl halide and water. Now, what I can do here is overall reaction I will write, and then you will understand. This final reaction I'm writing for hot condition. So under this hot condition, what happens is this gets cancelled out here, and final reaction is ROR dash plus 2HX. This is under hot condition. We get R dash X plus Rx plus water. So here this, it is understood now why under hot condition we get a you can mixture of alkyl halides. So this all reaction is done here. We completed this mechanism of cold HI and hot HI to make you understand why this under cold HI alcohol is formed here, and alcohol goes to bulkier group, and under this hot condition we get alkyl halides and water.